हाय एवरीवन, दिस इज़ आयुष एंड आई एम हियर विथ अ न्यू प्रोजेक्ट जहां हम करने वाले हैं पावर बीआई से अपनी एक ब्यूटीफुल सी डैशबोर्ड। और इस डैशबोर्ड में हम जो डेटा सेट यूज़ करने वाले हैं वो हम लेंगे टैबल्यू डेटाबेस से। और जो एडिटिंग्स होने वाली है उसमें हम डिफरेंट एप्लीकेशन का यूज़ करने वाले हैं। हालांकि हम एक डिफरेंट मेथड ट्राई करेंगे जिसमें हम जो एक्चुअल डैशबोर्ड डिज़ाइन है वो पावर पॉइंट पे कर रहे होंगे, जो नोट टेकिंग है वो वन नोट पे कर रहे होंगे, जो डेटा सेट्स हैं वो हम टैबल्यू डेटा सेट से उठा रहे होंगे, डेटाबेस से उठा रहे होंगे, और फाइनली ऑर्गेनाइजिंग है ओवरऑल डैशबोर्ड की वो हम पावर बीआई के थ्रू कर रहे होंगे। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सो एक्साइटिंग। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं स्मॉलर से स्मॉलर स्टेप आपको दिखाऊं, और इसलिए वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, बट जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी सिंपल हैं। और इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन जस्ट प्ले द वीडियो इन 3x और 4x इफ़ यू आर प्रीमियम्स, एंड विद दैट you will be able to do this overall project, जिसमें मैंने starting from data set को download करना in Excel, then taking forward to other OneNote, then PowerPoint, and then at last Power BI। एक एक step मैंने cover किया है and I'll try to explain you in between। So let's go through the video and I hope you understand। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो you can, I will love to explain you the basics or the fundamentals। थैंक यू। सो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है टैबल्यू डैशबोर्ड, एंड बिलीव मी दिस वाज द इजीएस्ट स्टेप पॉसिबल, क्योंकि इस हमें सिर्फ डायरेक्ट टैबल्यू की जो मेन वेबसाइट है उस रिडायरेक्ट होना था, वहाँ से हम डायरेक्टली उसको अपने जो डेटा सेट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, एंड देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू द एक्सेल। सो लेट्स सी हाउ इट इज डन। So firstly, to download the Tableau dataset, you need to go to Tableau, and then you will see an option to explore sample datasets। Just click on it, और उसके बाद the Tableau public will open and you will see the multiple datasets। आपको just click करना है। हम Superstore Sales data यूज़ करने वाले हैं। आपको जब उस पर क्लिक करोगे and then you will find that download file button at the upside or anywhere in the side। ठीक है, ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। लेट्स ओपन द फाइल। एंड देन यू कैन सी कि जो डेटा सेट है वो काफ़ी लार्ज है एंड देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ कि जो हमारी चार्ट्स और वेरिएंट्स होंगे उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको फॉर्मेट कर लेंगे यूजिंग बेसिक फार्मूलाज, और मैं इन कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज़ कर रहा हूँ, आप मैनुअली भी कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट we'll convert this into a table format, so this would get a crisp and clean look। ठीक है, एक फॉर्मेट में आने के बाद the first thing you can see is there are multiple pages। ठीक है, आपको क्या करना है, जो रिटर्न्स पेजेस है ना उनको पहले तो सारे पेजेस एक्सप्लोर करना है, एंड उसके बाद हमें क्या करना होगा कि VLOOKUP फॉर्मूला का यूज़ करके जो डेटा सेट सेकंड पेज में अवेलेबल है उसको फर्स्ट पेज में लाना होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक यूनिक आईडी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास ऑर्डर आईडी है, और जो हमें कॉलम फेच करना है वो सेकंड कॉलम में होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं VLOOKUP। ठीक है, और यहाँ पे हम जो अपनी यूनिक आईडी है, हमारे ऑर्डर आईडी, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, देन विल सेलेक्ट द रेंज। ठीक है, तो ओवरऑल जो टेबल है हम वो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन हम जो कॉलम इंडेक्स नंबर है जो कि हमारा सेकंड नंबर है, हमें रिटर्न में येस या नो जो ऑप्शंस है वो चाहिए, एंड उसके बाद हमें लास्ट में जो रेंज लुकअप है हमें एग्जैक्टली अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए, तो हम 0 वहाँ पे टाइप करके एंड देन विल जस्ट क्लोज द ब्रैकेट, एंड यू विल सी कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आराम से VLOOKUP के थ्रू इंपोर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो A to Z करके इनको शॉर्ट कर सकते हो, या फिर अपने हिसाब से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो या चेक कर सकते हो कि जो वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या रिटर्न्स आए हैं एंड क्या क्या चीज़ें रिटर्न नहीं हुई हैं। ठीक है, सो ओवरऑल जो ये डेटा सेट है ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, सो वी डोंट नीड टू चेंज देम अ लॉट। ठीक है, हम इसको सेव कर लेंगे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो। मूविंग फॉरवर्ड विद द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जहाँ पे मुझे ये फिगर आउट करना था कि अगर मैं कितने पेज रखने वाला हूँ अपने डैशबोर्ड में और कितनी स्लाइड्स
जो हैं वो पॉसिबल हो पाएंगी। सो इसके लिए मैंने यूज़ किया वन नोट का एप्लीकेशन, एंड इस पे मैंने कार्ड्स, स्लाइड्स और जो भी स्लाइसेस यूज़ करने वाला था वो स्लाइसर्स एंड देन अदर चार्ट्स एंड ग्राफ्स सबको एक बार में मैंने डेटा एनालाइज करके लिख लिया, एंड देन आई वॉज एबल टू फिगर आउट कि कितने स्लाइसर्स, कितने कार्ड्स एंड कितने ग्राफ्स हम एक पेज पे फिगर आउट कर सकते हैं। एंड उस हिसाब से फिर मैंने जो पावर पॉइंट पे हम जब चल रहे होंगे तो वहाँ पे हम अपनी जो ओवरऑल बैकग्राउंड डिज़ाइनिंग है वो कर रहे होंगे। सो इन दिस सेक्शन आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी जो हमारा डेटा सेट था उसको देखकर जो हमारे कार्ड्स हैं या स्लाइसर्स हैं उनको डिफरेंशिएट करके रख लिया है। नाउ कार्ड्स में हम डिस्काउंट्स, प्रॉफिट, सेल्स या क्वांटिटी जैसे ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं, फाइन। और वहीं स्लाइसर्स में हम जो हमारी रिटर्न, कंट्री, कैटेगरी एंड डेट्स, ऑलरेडी ये सब जो फॉर्मेट्स हैं इनका यूज़ करके हम अपनी जो स्लाइसेस हैं उनको ज़्यादा बेहतरीन और स्पेसिफिक बना सकते हैं, ठीक है। डेट में आप शिप, रीजन, सेगमेंट, शिप मोड और ये सब कैटेगरीज, ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जिनका हम बहुत ही ईजिली यूज़ करके अपनी जो ओवरऑल सेल्स, प्रॉफिट्स और ओवरऑल जो कंपैरिजन है वो कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल मैंने जो अपना डैशबोर्ड था उसको 2 पेजेस में डिवाइड करने का सोचा था। पेज 1 में हम रखने वाले कंट्री, कैटेगरी, डेट्स का ऑर्डर एंड देन रीजन, और जो पेज 2 होने वाला है, सो आई जस्ट राइट इट डाउन। पेज 1 में हम रखने वाले हैं पहले तो जो भी ये प्राइस रेंज है उसको हम सेल्स या फिर प्रॉफिट पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसका हम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन द सेकेंड थिंग वी कैन डू इज वी कैन गो फॉर स्टेट कंपैरिजन एंड नेक्स्ट वी कैन गो फॉर सिटी कंपैरिजन, ठीक है। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें हैं जो हम पेज 1 पे रखने वाले हैं। एंड जो पेज 2 होने वाला है वहाँ पे हम अपने कार्ड्स, स्लाइसर्स या जो भी चार्ट्स या पाईग्राफ्स हैं या उनके जो कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, इनको रख सकते हैं, एंड वी कैन गो फॉर द डीप डाउन एनालिसिस। हम रीजन बेस्ड कैटेगरी को भी इसमें रखने वाले हैं, सो वी कैन हैव एटलीस्ट 1 कंपैरिजन ऑन बोथ ऑफ द पेजेस, ठीक है। So that's all for this part, and let's move to the next part. So finally we are done with the OneNote and we are moving forward to PPT formation जहाँ पे हम जो अपनी बैकग्राउंड है उसको डिज़ाइन कर रहे होंगे। So this was one of the toughest job I will believe because जो changes थे वो multiple times करने पड़े थे, and according to the graph requirements and the slicers requirement ये एक ज़्यादा important और मुश्किल काम था, but we did it and the overall result was so beautiful. You would be able to see it at the end, और आपने thumbnail में तो देख लिया होगा। Let's move forward and I'll show you the overall steps कि हमने कैसे अपनी जो Power BI की डैशबोर्ड बैकग्राउंड कैसे डिज़ाइन करी थी। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्लैंक शीट है उसको कम्प्लीटली लेआउट को ब्लैंक कर लेंगे by going to the slides tab and layout option, and then we have to change this color so we can get an ultimate theme, ठीक है, and we can put those both colors into a combination and bring up together. So I'll just right click and then click on format background, and here you'll select the color option, ठीक है, and I'm going for blue maybe or purple, and then if we try transparency it's not good, तो हम इसको ही रखने वाले हैं, and then we'll go directly to insert and we'll get a shape like rectangle and we'll put them for our overall designs. तो पहले मैं एक साइड में रख लेता हूँ ताकि होम और जो भी नेविगेशन बटन्स हैं वो हम यूज़ कर लेंगे, and I'll give this a shade of gradient ताकि overall एक good looking chart हो जाए, and then we'll be using again the rectangles for our slicers और cards, ठीक है। तो ओवरऑल जो पेज 1 था उसमें हम 4 cards रखने वाले हैं, and we are gonna have 4 slicers 2 and 4 charts, ठीक है। तो उस हिसाब से जो ओवरऑल एडिटिंग है उसको करना है, and then let's see forward how it goes.
also gonna add a name for our dashboard, ठीक है. तो sample data analysis मैं इसको नाम दे देता हूँ, and then we'll just put it and indent it in middle, ठीक है, and justify it too so it can get a good look, fine. और इसके जो font size है और जो भी editings है वो हम सब home tab से font group में कर सकते हैं, and you can get a beautiful combination. And also if you wanna just merge both of the text and the background, you have to go to shape format and then you'll get the option of merge, और वहाँ पे आप दोनों को select करने के बाद कर सकते हो. Also we're gonna use much more and many icons, ठीक है. उसके लिए first I tried to import mine icons which I downloaded from Flat Icons. So the overall thing we are going to do is we'll just put one icon in each rectangle and group them together so they can get in proper shape, and that icons could be used as a symbol for our dashboard. So let's do it faster. Better option I thought was using the icons जो कि Microsoft PowerPoint के खुद के हैं, and they were looking classic. So you can see that all the icons used by that PPT icons were better and they looked beautiful on it. So I thought of moving forward with them only. और जो हमारे बैक एंड फ्रंट एरोज होने वाले हैं वो भी हम अभी सेट कर लेंगे ताकि वी जस्ट नीड टू असाइन द एक्शन इन द पावर BI डैशबोर्ड. एंड the first second page I just
duplicated the first slide and deleted the other parts because जो भी हमारे कार्ड्स हैं वो सेम होने वाले हैं and the four जो चार्ट्स हैं वो भी हम सेम ही रखने वाले हैं, the overall shape, and after that we gonna just get some other design and this basic editings. ठीक है, so first of all this blue color was not so good looking for me, so I just tried to change to some other color and जो हमारा heading था वो already yellow and black combination था, so I eventually moved on to yellow and black. So after an hour of editing, finally our PPT was ready and we have to download it in JPG format so we can use them as pictures and background in the Power BI dashboard. Now at the end, let's take all the things together and bring to a single dashboard and make things more clear and ready to bring up and show to the clients. So moving forward to the Power BI dashboard, and let's fill up every slices, every card and every charts to their proper columns which we have thought of. So we need to import our Excel sheet जो हमने edit करी थी, and then we'll just import the first orders sheet. ठीक है, that is the main important concern, and after that we'll start with checking the data and their levels. ठीक है, because as they have been imported as perfectly or not, because if they are not done they won't be performing good and जो हमारी overall analysis है वो नहीं हो पाएगी. So all the datas were done, and then if you want to change the background of the Power BI dashboard, you need to go to visualization, and then second you get the Canva background option. You just change and select the image option, और उसके बाद transparency वो है आपको 0 करनी होगी, and then you will see your image. First of all, I'll get all the cards here, and जो editing है हम वो end में कर रहे होंगे. ठीक है, I'll just edit one and then put down all the formatting to others, ताकि जो हमारा काम है वो आसान हो जाए, and then we'll keep the display units to be same. The cards editing was finally done, and it looked better, but for slicers it was getting difficult, और जो कि उनकी जो shapes थे, for example dates, it was taking too large area. For that I need to just redesign everything, और उसके लिए मुझे फिर से जो हमारी PowerPoint dashboard था उसको open करना हुआ, and then I just increase the size of that shape. ठीक है, बेसिक फॉर्मेटिंग यू कैन जस्ट यूज पावर BI विजुअलाइजेशन चार्ट्स. ठीक है, आप चार्ट सेलेक्ट करो एंड देन गो टू सेकंड विजुअलाइजेशन ऑप्शन, एंड देन यू कैन गेट ऑल द ऑप्शंस. ठीक है, if you are getting confused, just watch this video in slow mo and you'll get the idea of how am I doing everything. ठीक है.
So as you can see that it was not getting perfectly fit, so I need to just re-edit the PPT format. And important note कि you just don't need to close the PPT, ठीक है, ताकि आप उसको बार बार एडिट कर सको. एंड ट्रस्ट मी, यू विल नीड टू एडिट इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बिकॉज जो ओवरऑल बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग है वो हम पहले पीपीटी में कर रहे हैं. एंड दी सेकेंड ऑप्शन वुड बी, अगर आप पहले सारी अपनी डैशबोर्ड डिज़ाइन कर लो पावर बीआई पे, एंड देन यू कैन just take a screenshot and come back to the PPT, and you can use that one also as an base of creating your charts background. So that would save your time. ठीक है. So finally, after multiple edits, the slicers were already fit and it was time to go for charts. तो चार्ट्स को मैंने टॉप 5 पे लिस्ट करा था, ठीक है. आप फिल्टर्स टैब में टॉप एन ऑप्शन यूज़ करके, और बाय द वैल्यू बाय द सेल्स, ठीक है. आपको बाय सेल्स चाहिए टॉप 5, तो आप बाय सेल्स को उसमें डायरेक्ट ड्रॉप करो. डोंट मेक द मिस्टेक टू ड्रॉप द स्टेट और सिटीज़, ठीक है, नेम ओनली. इट वोंट गिव यू एन मच बेटर ऑप्शन, ठीक है. एंड सेम वे, the first thing I was going to do is format this one, and then I'll just put down the format painter option on other charts, ठीक है. So this was the basic formatting, जहाँ आप values, data labels और legends हैं, इनको overall change करके overall अपनी जो charts हैं उनको enhance कर सकते हो. So this was easy part, and if you have done 1 or 2 projects on Power BI, it won't be hard for you. For this profit sum, there were some losses also. तो उसके लिए मैंने जो color category है उस पर color formatting apply किया था. So if you are in profit, you'll get this green color, and if you are in loss, you'll get these red colors. ठीक है. So this would make the charts more understandable, and it will be easy for you to bring insights. Same way I did the formatting for all others. Or the basic idea is कि if you have done the overall dashboard design, so it's not too much hard to change the colors or font size, font letters in Power BI dashboard, because it's too comfortable. और also अगर आपको options समझ में नहीं आ रहा कि ये option कहाँ पे है, you can just directly search in the search bar option that is given in a visualization tab, the option, and you can just directly search the color, and every color used in that chart would be shown to you one by one. ठीक है. Understand, never use abbreviations such as sum of, average, and then count of, these things in the title. So always remove them. ठीक है. It doesn't make sense, and it also looks unprofessional.
So always do put time on editing the charts and getting them in proper format. So this way our first page was done, and it was time to add buttons, okay, which can redirect to so different pages. So the information button which I used in the PPT dashboard, it would be using to get to the third page that I was gonna keep as insights page, ठीक है. Third page हम insight रखने वाले हैं. So if you make this button invisible, ठीक है, I just made it transparent. So you just won't see the actual design used by Power BI, but आपकी जो background है उसके हिसाब से if you hover over it, you'll just find the option. If you just select the control and click on that button, that slice and that button would be applied and you'll get these words, ठीक है. Same way I used the front and back button and also home button, ताकि if you click on that home you'll get directed to first page, ठीक है. You can also always assign those actions to those buttons, and they will be not visible to you, also they'll be actionable, ठीक है. That makes it more comfortable to work on, and also an easy part when you want to enhance your visualization. So overall our page 1 was done, and page 2 only we needed to import the design for the second page which we wanted, and after that the same way we import the second page and we'll just do the basic formatting because जो हमारा page 1 है वो हो चुका है. And after that जो the things on page 2 was simpler because I duplicated the page 1 and which made all the other commands to be same as there, ठीक है. तो हमें बार बार उसको सेट करने की जरूरत नहीं है, and we can directly work on our charts which are gonna be different on the page 2. This was the time where all the pie charts were done and the page 2 looked very beautiful. And it was time finally to move on the insights page, but insights page के लिए हमने जो background है उसको डिज़ाइन नहीं किया था. So I just moved forward and I designed a background page for that, giving it a simpler and smaller formattings, ठीक है. We'll also add a title to it so we can get this insights option, ठीक है, कि we can just read the heads कि हाँ it's an insight page, and we'll just add a text box. We'll write the insights of the report, and then we'll select the text and the rectangle box drawn and then merge them together, ठीक है. And in merge you have to use the combine option, so you'll get that color combination too, और जो overall आपकी it will look attractive, ठीक है. Same we'll import the third page also, and then we'll just there are two ways. Either you write down in the PPT only, ठीक है, आप वहीं लिख के and then you can import the insights, or the other way you can write down it here by inserting the text box, and same way you can format it on your basis.